Hi dear friends, I hope you all are very well and enjoying your study. Now in this video, I will share knowledge about oxidation number, reducing agent, oxidizing agent, what is redox reaction. Now you will see here. तो पहले हम सीख लेते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, किसी भी आयन पर या मॉलिक्यूल पर या एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यानी चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए H2O, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का सबसे सरल सा तरीका, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका वैल्यू आप यक्स मान लीजिए। बाकी जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया तो इसका कुछ का इधर हम दिए हैं, ये आपको याद करना रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना है +1, यानी पहले लिख दीजिए हाइड्रोजन का कितना है तो +1 लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन का नंबर यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। जिस भी एटम का जितना नंबर रहेगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 और हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, तो इस 2 से इस प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही एक एटम से दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। इसका फाइंड करना है तो यक्स मान लिए, और पूरे का क्या दिया है, कोई चार्ज है नहीं तो इजिकल टू 0। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता, प्लस में होता तो इजिकल टू प्लस, और माइनस में होता तो इजिकल टू माइनस। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 + यक्स इजिकल टू 0। इस 2 को ए साइड भेज दीजिए तो यक्स इजिकल टू, यहाँ +2 है इधर -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2। अब इसी तरह आप इन सब में लगा फाइंड करिए। देखिए NH3 में n का फाइंड करना है, SO2 में यस का फाइंड, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो आप अपने से फाइंड कीजिए। अब इसी तरह इसका देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है +1, अभी यहाँ सारणी में इधर दिया गया है, ये आपको याद करना रहेगा। हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, इसी में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। अब यस सल्फर का फाइंड करना है तो प्लस का चिन्ह लगाएं और यक्स मान लिए, फिर प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का -2, यानी यहाँ लिख दिए -2, और ये ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4, तो लिख दिए मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। इजिकल टू कोई चार्ज है नहीं तो 0 लिख दिए। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना होगा 2, और प्लस यक्स को ऐसे ही, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 × 2 8 इजिकल टू 0। अब इस -8 में से ये +2 माइनस हो जाएगा तो ये -6 इजिकल टू 0। -6 को ए पलटी भेज दीजिए तो यक्स इजिकल टू +6, यानी इसका कितना होगा सल्फर का +6। वेरी सिंपल। अब इसी तरह इसका देख लीजिए क्या है Mn4-। देखिए ये H2SO4 में सल्फर का फाइंड कर लिया गया। अब Na2CO3 में C का फाइंड कीजिए, NH4Cl में N का फाइंड कीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए वो कहावत हम लोग सुने हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, तो इन सब का अपने से निकाल कर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए MnO4 में Mn का फाइंड करना है तो जिसका फाइंड करना उसका यक्स, प्लस का चिन्ह, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और कितना नंबर है 4, तो इस 4 से -2 में यानी उसके ऑक्सीडेशन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे इजिकल टू। देखिए यहाँ कोई चार्ज नहीं होता था तो 0 लिखते थे, यहाँ चार्ज है और वो भी क्या है -1 है तो यहाँ लिख देंगे -1। अगर यहीं प्लस रहता तो यहाँ +1 लिख देते, जितना प्लस रहता वो लिख देते। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 4 में तो यक्स -8 इजिकल टू -1। अब इस -8 को इधर भेजेंगे तो ये +8 हो जाएगा, यानी देखिए 8 - 1 तो ये प्लस में हो गया, यक्स इजिकल टू +7। ये क्या है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ये जो आगे प्लस आया हुआ है ना, ये लगाना रहता है, ये रूल है, ठीक है। अब इसी तरह का अब आप यहाँ फाइंड कीजिएगा। नाइट्रोजन का क्या होता है CrO2 डबल माइनस में Cr का क्या होता है, तो Cr बिलार कुत्ता, इन सब का आपको फाइंड करके बताना है। इसमें फास्फोरस का क्या होगा वो फाइंड करके बताना है। एक और देख लेते हैं K2Cr2O7। अब इसमें K का कितना होता है +1 होता है, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं ना K का +1। अब K का नंबर कितना है 2,
प्लस का चिन्ह, Cr इसका फाइंड करना है तो यक्स मान लिए और इसका नंबर क्या है 2। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह ऑक्सीजन का -2 होता है और कितने से मल्टीप्लाई 7 से, क्यों? क्योंकि उसका नंबर 7 है, इजिकल टू 0। ठीक, अब देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 आ गया, प्लस इस 2 का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यक्स हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 7 दूना 14 इजिकल टू 0 हो गया। अब देखिए +2 -40 तो यानी 2x और इधर -12 इजिकल टू 0। अब इस -12 को ओ साइड भेजेंगे तो +12 हो जाएगा, 2x इजिकल टू +12। अब इस 2 को इधर भेज दें तो x इजिकल टू +12 अपान में 2 कट कर x इजिकल टू आ जाएगा +6। तो इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब इसमें H5P3 और O10 में आपको फाइंड करना है कि P3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। आई होप यू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी केयरफुली। अब आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे एकदम अच्छे से। तो अब हम समझ लेते हैं ऑक्सीकरण क्रिया या कह लीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ चाहिए तो इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर देन यू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ यू टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, या तो दूसरे शब्दों में कह लीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट। यहाँ पर देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन इससे आकर जुड़ जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है CO2, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ देखिए ये Al से Cl जाके जुड़ जा रहा है यानी एडिशन ऑफ, ये Cl है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। अगला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कह लीजिए मेटेलिक एलिमेंट। और अगला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। या तो कह लीजिए अभी कुछ देर पहले आपको बताएं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, जैसे यहाँ सोडियम का कितना है 0 है और इधर Na+, ये देखिए प्लस दिखाई दे रहा है यानी इस पर चार्ज कितना है +1, तो 0 से +1 हो जा रहा है। देखिए अगर किसी एटम का पूछा जाए उस पर कोई चार्ज ना रहे इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे देखिए यहाँ सोडियम का 0 है लेकिन इधर Na+ आयन का +1 है तो इसका कितना हो जाएगा 0 से +1 यानी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए Fi++ तो इसका कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ देखिए +3 यानी यहाँ कितना है +3, तो +2 से +3 यानी इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन का एकदम अपोजिट, वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर मेटेलिक एलिमेंट, या अदर वर्ड में कहें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट, वही क्या रहता है रिडक्शन। वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा था यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। ऑक्सीडेशन नंबर इधर इंक्रीज हो रहा था इधर डिक्रीज हो जाता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेता है तो यह क्या बन गया Cl-, इसका क्या है यहाँ 0, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 हो गया। अब 0 से माइनस जाना मतलब घट जा रहा है ना, जैसे आप अभी ठीक ठाक हैं लोन वोन नहीं लिए हैं किसी से, अब एक कंडीशन आए आप किसी से लोन ले लीजिए तो मतलब आपके ऊपर लोन आ गया ना, मतलब आप और गरीब हो गए, तो गरीब हो जाना मतलब रिडक्शन, अमीर हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन, ये चार्ज के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो यहाँ 0 से क्या -1 यानी क्या हो रहा है यहाँ रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ C है यहाँ O है, देखिए इस O का कितना है 0, लेकिन यहाँ पर अगर आप निकालेंगे O ऑक्सीजन का तो ये कितना आएगा -2 फाइंड करेंगे अगर, तो यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है देखिए 0 से -2 यानी रिडक्शन हो रहा है,
लेकिन यहीं लगे हाथ अगर ये दूसरा वाला देखिए, कार्बन का भी कितना है 0, और यहाँ कार्बन का देखेंगे तो ये +4 है। तो यहाँ ऐसे करके यहाँ जाएंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रिडक्शन, इंक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन होता क्या है। रेडॉक्स अगर इसको हम ब्रेक करें तो दो वर्ड मिलेंगे, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये उल्टा समझ लीजिए, यानी दोज सबस्टेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और दोज सबस्टेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझाते हैं इधर एग्जाम्पल। देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दिए हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। उसको छोड़कर ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम समझाते हैं किस तरह से आप फाइंड करेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग। देखिए यहाँ क्या है, जिंक और ये है ऑक्सीजन। अगर हम जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड करें इसमें जिंक का, तो आएगा +2। अब कैसे, तो इसके पिछले ही वीडियो में ऑक्सीडेशन, अभी कुछ देर पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बता दिए हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी +2 से कितना हो जा रहा है 0। इसका मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है, देखिए +2 0 मतलब घट जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा रिडक्शन। और अभी आप यहाँ पढ़े हैं जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब यहाँ इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2। यानी यहाँ से जैसे ही यहाँ आए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका भी ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है CO में, यानी ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, SnCl2, तो आपको SnCl2 में SN दिखाई दे रहा है, तो ये रिएक्टेंट के साइड में है। प्रोडक्ट के साइड में भी आपको SN ढूंढना है, तो यहाँ है SN और यहाँ है SN। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका आएगा +2। कितना आएगा, +2, और यहाँ निकाले तो कितना आएगा, +4। यानी +2 से +4 हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहीं आप Hg का निकालेंगे तो इसका भी आएगा +2। कितना, +2, लेकिन यहाँ Hg का निकालेंगे तो +1 आएगा, तो +2 से कितना हो जा रहा है, +1। यानी ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में डिक्रीज हो रहा है, और जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज वहाँ क्या होता है, रिडक्शन। मीन्स यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब उसी तरह और इधर जो दिए गए हैं ये तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए एक और बता देते हैं। यहाँ देखिए इसमें हमको क्या मिल गया, यमियन, तो इस साइड में भी क्या देखेंगे, यमियन। यहाँ यमियन का होगा +4, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका होगा +2। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो +4 से क्या हो जा रहा है, +2, तो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज, यानी क्या होगा यहाँ, रिडक्शन। और जिसका भी रिडक्शन होता है वो क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ देखिए इसमें ये 4 है, नंबर आप इंक्लूड कीजिए या नहीं वो आप पर निर्भर है। यहाँ हम Cl का अगर निकालें तो यहाँ पर Cl का कितना आएगा, -1, यही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें Cl है नहीं, इसमें Cl है, इसका कितना होगा, 0।
अब देखिए -1 से 0 हो जा रहा है, यानी पहले लोन लिया था फिर उसके बाद लोन चुकता कर दिया, यानी 0 शून्य हो गया, ना लिया है ना दिया, तो ये तो बढ़ जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ ये तो इंक्रीज हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर 0 से पॉजिटिव में जा रहे हैं तब भी क्या होगा ऑक्सीडेशन ही। लेकिन अगर आप निगेटिव से 0 जा रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, और अगर आप 0 से निगेटिव चले जा रहे हैं इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए कितने से माइनस से किस में गया 0 में, तो माइनस से 0 में क्या होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो आप लोगों को इसी तरह का कुछ होमवर्क दे दिया जा रहा है, वो आप लोग कीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया जाता है, आप लोग फाइंड कीजिए कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इस चैप्टर का पीडीएफ चाहते हैं लिखे लिखान, तो यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ मंगवा लीजिएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।